कादम्बरी सुखनासुपदेश। हे वत्स चंदापीठ, जानने योग्य बातों को जानने वाले तथा समस्त शास्त्रों का अध्ययन किए हुए तुमको कुछ भी देना शेष नहीं है। केवल यौवन से उत्पन्न अंधकार स्वभाव से ही अत्यंत गहन होता है, जो सूर्य द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, रत्नों की किरणों से छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता, दीपों की रोशनी से दूर नहीं किया जा सकता और अत्यंत अभेद या दुर्गम होता है। अंतिम अवस्था में भी शांत न होने वाला धन का मत भयंकर होता है। दूसरा धन संपत्ति रूपी नेत्र रोग विशेष उत्पन्न अंधापन अंजल की शिलाका से मिटाया नहीं जा सकता। अत्यंत तीक्ष्ण गर्भ रूपी द्वार जबकि गर्मी जो शीतल उपचारों से दूर नहीं की जा सकती। अत्यंत कठिन विषय रूपी विष के आस्वादन से उत्पन्न मुँह निरंतर जड़ी बूटी मंत्रों द्वारा भी शांत नहीं किया जा सकता। और विषय अनुरागी जो रूपी मल निरंतर स्नान करने से भी हटाया नहीं जा सकता। राज्य सुख की समूह रूपी घोर निद्रा नित्य रात्रि के अंत होने पर भी नहीं खुलती। इसलिए विस्तार पूर्वक तुमसे कहा जा रहा है। गर्भ से ऐश्वर्य, नूतन यौवन, निरुपम सौंदर्य और आलोकित शक्ति निश्चय ही अनर्थों की बहुत बड़ी श्रृंखला है। इसमें एक भी समूह सकल अष्टता का घर है और समूह का तो कहना ही क्या। यौवन के आरंभ में प्रायः शास्त्रूपी जल से धुल कर निर्मल हुई बुद्धि प्रायः मलिनता को प्राप्त हो जाती है। युवकों की दृष्टि धवलता से को त्याग न करने पर भी राग से युक्त होती है। यौवन काल में रजोगुण से उत्पन्न भ्रम वाला स्वभाव स्वच्छत से पुरुष को उसी तरह अत्यंत दूर ले जाता है जैसे धूलों के चक्कर से युक्त भवमंडल स्वच्छत से सूखे पत्ते को अत्यंत दूर ले जाता है। अत्यंत दुखद परिणाम वाली ये उपभोग रूपी नृत्य शिकार सतत इंद्रिय रूपी हरणों का हरण करने वाली होती है। अभिनव यौवन से कसाई मन को जल की भांति वे ही भाग्य वस्तु आस्वादित होने पर अपेक्षाकृत अधिक मधुर प्रतीत होती है। कुपथ पर चलने वाली, कुमार्ग पर ले जाने वाली दिशा भ्रम के समान मनुष्य को नष्ट कर देती है। आप जैसे लोगों उपदेश के पात्र होते हैं, क्योंकि निर्मल मन में गुण उसी तरह प्रवेश करते हैं जैसे स्फटिक मणि में चंद्र किरण। गुरु का वचन कल्याणकारी होने पर भी जल के समान अशिष्ट व्यक्ति कान में पड़ने पर बड़ी वेदना उत्पन्न करता है, किंतु उस शिष्ट व्यक्ति के मुख की शोभा समूह को उसी तरह अधिक बढ़ा देता है जैसे शंखों का आभूषण हाथी के मुख और समस्त दोष समूह उसी तरह दूर कर देता है जैसे प्रदोष काल का चंद्रमा अत्यंत काले अंधकार को भी दूर कर देता है। गुरु का शांतिजनक उपदेश पकड़ने के रूप में के समूह को निर्मल करती हुई वृद्धावस्था समूह उसी तरह गुण रूप में परिणत कर देता है। और विषयों के रस का स्वाद न प्राप्त करने वाले तुम्हारे लिए उपदेश का यही समय है, क्योंकि कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जर बने हुए हृदय उपदेश जल की भांति बह जाता है। दुस्शील व्यक्ति की विनम्रता का कारण सद्वंश एवं शास्त्र ज्ञान नहीं होता। क्या चंदन से उत्पन्न अग्नि नहीं जलाता, अथवा बुझाने में कारण बना जल अग्नि बाणाग्नि अधिक प्रचंड नहीं होती जाति। गुरु का उपदेश समस्त मल को धोने में समर्थ जल भी स्नान है। बालों के पकने के आदि कारण विकृत बिना बुढ़ापा है। भारी मोटेपन को उत्पन्न किए बिना गुरु का उपदेश मोटापा है। सोने का न बना हुआ शून्य कानों के लिए आभूषण है। बिना तेज का प्रकाश है। उद्वेग उत्पन्न न करने वाला जागरण है, किंतु विशेषज्ञ राजाओं के लिए है। उन राजाओं के उपदेश विरले ही होते हैं। प्रतिध्वनि के समान लोग भयवश राजा के वचन का अनुसरण करते हैं, किंतु उत्कट गर्भ रूपी सूजन से थके हुए कानों के छेद वाले उपदेश को भी नहीं सुनते। वे भी गजमलिका के समान अनादर करते हैं। वे कल्याण उपदेश देने वाले गुरुओं को खिन्न करते हैं। राजा का स्वभाव अभिमान रूपी तीव्र ताप की मूर्छा से अंधकार तुल्य बना हुआ एवं व्याकुल रहता है। धन मिथ्याभिमान के कारण उन्मत्तता उत्पन्न करने वाले होते हैं। राजलक्ष्मी विष के विकार से उत्पन्न निद्रा प्रदान करने वाली होती है। कल्याण के प्रति आग्रह रखने वाले आप पहले लक्ष्मी को ही देखें। कुशल योद्धा के खंडक रूपी कमल में विहार करने वाली भ्रमरी के समान ये लक्ष्मी मानव परिजात पल्लवों में से राख, चंद्रखंड से कुटिलता, उच्च से अस्त्र, कालकूट से मौन शक्ति, मद से मदकता, कौष्टुक मणि से कठोरता, ये सब एक साथ
रहने से परिचित वियोग दूर करने वाले चिन्ह लेकर क्षीर सागर से निकली। इस संसार में कोई इससे अपरिचित वस्तु नहीं है जैसी ये अनार्या लक्ष्मी है। प्राप्त हो जाने पर भी दुख से ही परिपालित की जाती है। दृढ़ गुण रूपी जाल के बंधन से निश्चल हो गई भी खिसक जाती है। उत्कट गर्भ वाले सहस्त्र योद्धाओं द्वारा उठाई गई खड़ाक रूपी पिंजरे में रखी गई निकल जाती है। मध्य जल रूपी मेघाच्छन्न दिन के कारांधकार से युक्त हाथी रूपी मेघ मंडल से परिरक्षित होने पर भी भाग जाती है। न परिचय की रक्षा करती है, न उच्च कुल को देखती है, न सौंदर्य को देखती है, न वंश परंपरा का अनुसरण करती है, न शील को देखती है, पंडित का विचार नहीं करती है, न शास्त्र को सुनती है, न धर्म के प्रति लगाव रखती है, न त्याग का आदर करती है, न विशेषता का विचार करती है, न आचार का पालन करती है, न सत्य को समझती है, न लक्षण का प्रमाण मानती है। गंधर्व नगर की रेखा के समान देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। आज भी मानो मंदाचल के घूमने से उत्पन्न भंवर के साथ घूमने के संस्कार बस घुमा करती है। कमलियों में विचरण संपर्क के कारण लगे कमलनाल के कांटों में छत हुई तरह कभी भी दृढ़ता पूर्वक पैर नहीं रखती है। बड़े बड़े राजाओं के भावनाओं में अत्यंत प्रयत्न से रखे जाने पर भी अनेक प्रकार के गंधजनों के कपोलों के मदपान से मतपाली हुई सी लड़खड़ाती रहती है। मानव कठोरता सीखने के लिए खड़कों की धारों पर निवास करती है। मानव विश्वरूप ग्रहण करने के लिए विष्णु के शरीर का आश्रय लिया है। अत्यधिक अविश्वास वाली लक्ष्मी सायंकालीन कमल के समान भली भांति बड़े हुए मूल सीना जड़ दंड नार वाले राजा को भी छोड़ देती है। लता के समान ये धूर्तों का आश्रय लेती है। गंगा के समान ये संपत्ति 8 वसुओं की जननी होते हुए भी तरंग बुलबुलों के समान है चंचल। सूर्य की गति के समान अनेक लोगों के पास संक्रमण प्रकट करती है। पाताल गुफा के समान तमोगुण प्रकट करने वाली हिडम्बा के समान एकमात्र भयंकर साहस से हिडम्बा के पक्ष में भीमसेन के साहस हरण करने योग्य हृदय वाली, वर्षा ऋतु के समान थोड़े से समय के लिए शोभा उत्पन्न करने वाली है। दुष्ट प्रशासनी के समान अनेक पुरुषों की उन्नति प्रकट करने वाली ये लक्ष्मी अल्प बुद्धि वाले पुरुषों को उन्मत्त बना देती है। सती द्वारा स्वीकृत व्यक्ति को मानो ईर्ष्या से आलिंगन नहीं करती। गुणवान व्यक्ति को पवित्र के समान छूती नहीं। उदार चित्त वाले को अमंगल के समान बहुत आदर नहीं करती। सज्जन को अपशगुन के समान देखती भी नहीं है। उच्च कुलीन व्यक्ति को तो सर्प के समान लाग जाती है। वीर व्यक्ति को कांटे के समान छोड़ देती है। दानी को बुरे सपने के समान याद नहीं करती। विनय व्यक्ति को पापी समझती है। स्वाभिमान व्यक्ति को पागल समझ कर उपहास करती है। विरोधी इंद्रजाल दिखाती हुई संसार में परस्पर धर्मों से युक्त अपना चरित्र प्रकट करती है। जैसे जैसे निरंतर गर्म हुई शीतलता का उत्पन्न करती है। गर्भ उत्पन्न करती हुई भी जड़ता उत्पन्न करती है। ऊपर उठाती हुई भी निम्नगामी बना देती है। समुद्र से उत्पन्न होते हुए भी प्यास बढ़ाती से उद्धारण करती हुई भी अमंगल करती है। बल की बुद्धि वृद्धि करती हुई भी हल्कापन उत्पन्न करती है। अमृत के साथ होती हुई भी कड़वे रस वाली है। शरीर युक्त होने पर भी दिखाई नहीं देती। उत्तम पुरुष में रहने वाली दुर्जन से प्रेम करती है। धूलिमय होकर के भी निर्मल को मलिन बना देती है। ये चंचलता जैसे जैसे प्रकाशित होती है वैसे वैसे दीपक की लो के समान काजल तुल्य कर्म को प्रकट करती है। क्योंकि ये लक्ष्मी तृष्णा रूपी विशलता को बढ़ाने वाली जलधारा है। इंद्रिय रूपी हरिणों के लिए शिकारियों का गीत है। सचित्र रूपी चित्रों को पोंछ देने वाली धूम पंखी है। मोह रूपी लंबी नींद के लिए विशाल सैया है। धनमद रूपी विशाचिकाओं के रहने के लिए पुरानी अटारी है। शास्त्र दृष्टियों के लिए तिमिर नामक नेत्रों की उत्पत्ति है। सकल उंचताओं की उगलती हुई पताका है। क्रोध के आवेग रूपी ग्रहों को उत्पन्न करने वाली है। विषय रूपी मदिरा के पान स्थली है। चढ़ा उतारने पर अभिनय की रंगशाला है। दोष रूपी सांपों को रहने की गुफा है। सत्पुरुषों के व्यवहारों को दूर करने के लिए वेद की छड़ी है। गुण रूपी मलंस के लिए असमय वर्षा ऋतु है। लोक अपवाद रूपी फोड़ों को फैलाने की जगह है। कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना है। काम रूपी हाथी के लिए कदली है। सज्जनता का फांसी का घर है। धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए राहु की जीभ है। निश्चय ही मैं उस को नहीं देखता हूँ जो इस अपरिचिता आलिंगन न किया हो। निश्चय रूप से
निश्चित रूप से चित्रित होने पर भी चलती रहती है, कठपुतली होने पर भी इंद्रजाल करती है, उत्कीर्णित की गई होने पर भी धोखा देती है, सुनी जाने पर भी छल करती है, ध्यान की गई भी वंचना कर बैठती है। इस प्रकार इस दुराचारणी के द्वारा भाग्यवश किसी तरह स्वीकृत किए गए राजा लोग व्याकुल हो जाते हैं और समस्त उच्छृंखलाओं के आधार बन जाते हैं। जैसे राज्याभिषेक के समान ही इनकी उदारता या सरलता मानो मंगल कलशों के जल से धो दी जाती है, हृदय मानो अग्निकार के धुएं से मलिन कर दिया है, सहनशीलता मानो पुरोहित की कुशाग्नि रूपी झाड़ू से बुहार दी जाती है, वृद्धावस्था के आने का स्मरण मानो पगड़ी रूपी रेशमी वस्त्र के बंधने से ढक दिया गया, परलोक के दर्शन मानो छत्रमंडल से रोक दिए गए हों, सत्य भाषण मानो चमर की वायु से उड़ा दिया जाता है, गुण मानो वेद के दंडों से भगा दिए जाते हैं, साधुवाद मानो जय शब्द के निदानों से दबा दिए जाते हैं, यश मानो ध्वजा वस्त्र के छोरों से पहुँच दिया जाता है। परिश्रम के कारण शिथिल पक्षी के कंठ देश के समान चंचल जुगनू की तरह के समान क्षण मात्र के लिए सुंदर और मनस्वी व्यक्तियों द्वारा निंदित संपत्ति से लुभाए जाते हुए लेश मात्र धन की प्राप्ति के गर्भ से उत्पन्न को भूले हुए और अनेक दोषों से बड़े हुए दूषित रक्त के समान राग के आवेग से पीड़ित किए जाते हुए अनेक विषयों के भोग की लालसा रखने वाले और 5 होती हुई भी मानो सहस्त्र संख्या वाली इंद्रियों से क्लेशित किए जाते हुए और स्वभावतः चंचल होने के कारण अवसर मिलने से एक होने पर भी मानो सहस्त्र बने हुए मन से व्यक्त किए जाते हुए कुछ विहलता को प्राप्त हो जाते हैं, गिराह मानो पकड़ लिए जाते हैं, भूतों से मानो दबोच लिए जाते हैं, मंत्रों से मानो बस में कर लिए जाते हैं, हिंसक प्राणियों द्वारा मानो बलात्कार पकड़ लिए जाते हैं, वायु द्वारा मानो विचलित कर दिए जाते हैं, पिशाचों द्वारा मानो ग्रस्त लिए जाते हैं, काम के कारण बाणों से घायल के समान होकर मानो सहस्त्रों मुख भंगिमाएं रचते हैं, धन की गर्मी से पकते हुए की तरह विविध चेष्टाएं करते हुए तीव्र प्रहार से आहत हुए की तरह अंगों का वहन नहीं करते के कड़े की तरह टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, अधर्म केकड़े की तरह टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, अधर्म के कारण नष्ट गमन शक्ति वाले लंगड़े के समान दूसरे के द्वारा चलाए जाते हैं, मिथ्या भाषण रूप विष के परिणाम से उत्पन्न मुख रोग वालों की तरह अत्यंत कष्ट से बोलते हैं, सप्तपर्ण के पुष्प के समान दूसरों के सिर में पीड़ा करते हैं, मृत्यु के नजदीक होने पर भी अपने बंधुजनों को नहीं पहचानते, नेत्र रोगियों के समान तेजस्वी को नहीं देखते, काल सर्प से काटे हुए के समान महान मंत्रों से भी सचेत नहीं होते, लाख निर्मित आभूषणों के समान प्रतापियों की उष्मा सहन नहीं करते, स्तंभ से निश्चित हो जाने पर भी हाथियों के अभिमान के समान उपदेश नहीं मानते, तृष्णा रूपी विषयों में लालसा रखते हुए हर वस्तु में सुवर्णमय देखते हुए शान पर चढ़ाकर तीज किए गए बाणों की तरह मदपान से उग्रता वाले और दूसरों के द्वारा प्रेरित राजा लोग विनाश करते हैं, दूर लगे फलों को दंड से नष्ट कर देते हैं, असमय खिलने वाले फूलों के समान मनोहर लगने वाले होते हुए भी लोगों के विनाश के निमित्त होते हुए शमशान की अग्नि के समान अत्यंत भयंकर होते हैं, रतुंडी रोगी की भांति दूर से देखने वाले नहीं होते, वेश्याओं के समान नीच जनों से सेवित गृह वाले होते हैं, सुन लिए जाने पर भी सबके आगे बजाए जाने वाले ढोल के समान उद्विग्न करते हैं, ध्यान किए जाने पर भी महापात के उद्यम के समान अशांति उत्पन्न करते हैं, प्रतिदिन मानव पाप से भरे जाते हुए भी स्थूल शरीर वाले हो जाते हैं, सैकड़ों व्यसन में पड़े हुए बल्मी की तरह उगी हुई घास में अग्रभाग पर टिकी जल की बूंदों की तरह प्रतीत होने पर भी स्वयं को नहीं समझते, फिर विश्वास सिद्ध करने में लगे हुए धन रूपी मांस का ग्रास करने में गिद्ध जैसे ठग राजसभा रूपी कमल रूपी के बगुले जुए को बताते मन में बहलाना, पर स्त्री के पास जाना चतुरता बताते, शिकार को कसरत बताते हैं, मदपन को करना विलासता, मतवाला होना वीरता है, अपनी पत्नी को छोड़ना अनासक्ति है, गुरु के उपदेश का विस्तार करना स्वाधीनता है, सेवकों के अधीन रहना सुखमय सेवा है, नाच गान वेश्याओं में आसक्ति रसिका है, बड़े बड़े अपराधों को भी न सुनना महानुता है, अपमान को सहन करना क्षमा है, मनमाना आचरण करना प्रभुता है, देवता को तिरस्कार करना महाबलशाली है, सेवकों द्वारा की गई प्रशंसा यश है, चंचलता उत्साह है, भले बुरे का अंतर न
भले बुरे का अंतर न समझना पक्षपात करना है। इस प्रकार दोषों को गुण की श्रेणी में पित करके वाले स्वयं ही भीतर हंसने वाले छलने में चतुर ठगों द्वारा दिव्यजनों के योग्य स्तुतियों में ठगे जाते हुए धन मद से प्रमथ चित्त वाले अज्ञानवाद सचमुच ऐसा ही है। अपने में मिथ्या अभिमान का आरोप करने वाले मनुष्य होने पर भी अपने आप को मानव दिव्य अंश का अवतार सा एवं देवता सा मानते हुए दिव्यजनों की सी चेष्टाओं द्वारा महात्म्य दिखाना प्रारंभ करते हुए भी राजा लोग सबकी हंसी के पात्र बनते हैं और अनुचर द्वारा की जाने वाली अपनी विडंबना का भी अभिनंदन करते हैं। दोषों को गुण बताकर की गई वंचना स्वयं पर देवत्व के मिथ्या का आरोप उत्पन्न संभावना वाले होकर मन ही मन अपनी दोनों भुजाओं को भीतर छिपा दे दो अन्य भुजाओं से युक्त मानते हैं। अपने ललाट पर तीसरे नेत्र से युक्त कल्पित करते हैं। लोगों को अपना दर्शन देना भी कृपा समझते हैं, किसी को देखना भी उपकार समझते हैं, बात कर लेना को भी दान के बराबर समझते हैं, आज्ञा देना वरदान मानते हैं, छू लेना पवित्र करने वाला समझते हैं। मिथ्या बड़प्पन के अभिमान में चूर वे ना देवताओं को प्रणाम करते हैं, ना ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं, ना मान्यों का सम्मान करते हैं, ना पूजनियों की पूजा करते हैं, ना प्रमाण योग्य को प्रणाम करते हैं और ना गुरुजनों के समान में खड़े होते हुए निर्थक के समान निर्थक श्रम के कारण विषय भोग के सुख से वंचित मानकर विद्वानों का उपहास करते हैं, वृद्धों के उपदेश को सठियाना बोलते हैं। ऐसी बुद्धि का अपमान समझकर मंत्रियों की सलाह से द्वेष करते हैं और हित की बात कहने वालों पर क्रोध करते हैं, उसी का अभिनंदन करते हैं, उसी से बात करते हैं, उसी को बढ़ाते हैं, उसी के साथ सुखपूर्वक रहते हैं, उसी को दान देते हैं, उसी को मित्र बनाते हैं, उसी से की बात सुनते हैं, उसी पर धन बरसाते हैं, उसी को बहुत मानते हैं, उसी पर विश्वास करते हैं। जो दूसरे कर्तव्य को छोड़कर दिन रात निरंतर हाथ जोड़े इष्ट देव की भांति उनकी स्तुति करता है, जो उनकी महिमा प्रकट करता है, जिनके लिए अत्यंत निष्ठ उपदेश देने वाला करुणा रहित कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। अविचार करने वाले क्रूर प्रकृति वाले पुरोहित, दूसरों से छल करने में निरत मंत्री ही उपदेश हैं। हजारों राजाओं द्वारा त्यागी लक्ष्मी में आसक्ति मार काट वाले शास्त्रों में वचन है और स्वाभाविक स्नेह सिक्त हृदय से अनुराग करने वाले भाई जिनके समूल विनाश के पात्र हैं। इसलिए ऐसी हजारों अत्यंत कुटिल कष्टदायी चेष्टाओं से भयंकर राज्य व्यवहार और अतिशय मोह से अंधा बनाने वाली यौवन में रहते हुए हे कुमार, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे लोग तुम्हारे उपहास ना कर सके, सज्जन निंदा ना कर सके, गुरुजन धिक्कार ना सके, मित्र उलाहना ना दे, विद्वान शोक ना करे, जिससे विट तुम्हारी पोल ना खोले, चालक ठगे ना, लंपट जन आनंद ना उठाए, सेवक जन नौच ना खाएं, धूर्त लोग धोखा ना दें, कामनियाँ लुभा ना पाएं, लक्ष्मी निगल ना जाए, द्वारा नचाए ना जाओ, कामदेव पागल ना बनाए, विश्व रूपी फंसाए ना जाओ, राग खींच ना ले जाए, सुख अपहरण ना करे। आप स्वभाव से ही पूर्ण धैर्यशाली हैं और पिता ने बड़े यत्नपूर्वक आप में संस्कार डाले हैं। संपत्तियाँ चंचल हृदय वाले एवं अज्ञानी को ही मतवाला बनाती हैं, तब भी मैं आपके गुणों में उत्पन्न संतोष ने मुझे इस प्रकार मुखर बनाया है और तुमसे बार बार कहता हूँ कि विद्वान को भी सचेत को भी, बलशाली को भी, कुलीन को भी, अधीर को भी और प्रयत्नशील को भी, पुरुष को भी दुराचारी लक्ष्मी दुष्ट बना देती है। सब प्रकार से तुम्हारे पिता द्वारा रचे जा रहे नवीन युवराज पद पर अभिषेक रूपी मंगल का तुम कल्याण के साथ उपभोग करो। वंश परंपरा से प्राप्त एवं पूर्वजों द्वारा वहन की गई धुरा को वहन करो, शत्रुओं के मस्तकों को झुकाओ, बंधुओं के समुदायों को ऊंचा उठाओ और अभिषेक के बाद दिग्विजय प्रारंभ करके घूमते हुए अपने पिता द्वारा जीती गई होने पर भी सातों दीपों से अलंकृत पृथ्वी को फिर से जीतो। यही तुम्हारे प्रताप को स्थापित करने का समय है, क्योंकि प्रताप स्थापित करने वाला राजा तीनों लोगों को देखने में समर्थ योगीश्वर की भांति अव्यवहार आज्ञा वाला होता है। इतना कहकर सुखनाथ चुप हो गए। युवराज चंद्रापीड़ को उपदेश देकर जब सुखनाथ मौन हो गए तो चंद्रापीड़ उनके
उनके उसके मन उन उपदेश वचनों से धुला सा, चमकता सा, स्वच्छ निर्मल सा, मंजा हुआ सा, नहलाया हुआ सा, लेप किया हुआ, सुशोभित सा, पवित्र हुआ सा, दमकाया हुआ सा, प्रसन्न चित्त हुआ सा कुछ देर ठहर कर अपने महल में लौट आया।